तो नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंग के सवाल को लेकर पूरा भारत उखड़ा हुआ है। कोई मोदी का समर्थन कर रहा है तो कोई पीएम मोदी की खिंचाई कर रहा है। प्रेस की आजादी के सवाल को टालने के बाद नरेंद्र मोदी कई लोगों के निशाने पर है। अपोजिशन पार्टी नरेंद्र मोदी की खूब खिंचाई करने में लगी है और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि राज ठाकरे ने भी मीडिया को बुलाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश उन पर ही भारी पड़ गई। खबर आ रही कि जब प्रेस मीडिया को राज ठाकरे ने बुलाया तो मीडिया कर्मियों ने उल्टे राज ठाकरे से सवाल दागने शुरू कर दिए और सवाल भी ऐसे जिनको सुनकर राज ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। तो आपको भी मीडिया के वो सारे तीखे सवाल सुनाते हैं और मोदी की खिंचाई के चक्कर में खुद राज ठाकरे कैसे फंस बैठे ये भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जो राज ठाकरे मराठी भाषा को लेकर अब तक हजारों उत्तर भारतीय लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं, गाली गलौज कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को परीक्षा देने से रोक चुके हैं, रहने से, खाने से, कमाने से रोक चुके हैं, वो राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के लिए प्रेस मीडिया वालों को बुलाने की बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। जी हाँ, खबर मुंबई मीडिया सूत्रों से मिल रही है कि राज ठाकरे ने पत्रकार हेला लिंगे वाले मामले में नरेंद्र मोदी की खिंचाई करने के लिए प्रेस मीडिया को बुलाया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी की आलोचना के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, या फिर यूँ कहे कि पैसे देकर मीडिया कर्मियों को बुलाया गया। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पर जो हुआ वो खुद राज ठाकरे के लिए भारी पड़ गया। दरअसल मीडिया सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये है कि राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे थे और कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर हेला लिंगे के सवाल का जवाब न देकर भारत की इज्जत नीलाम करने का काम किया है। प्रेस की स्वतंत्रता पर जवाब न देकर उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर राज ठाकरे का कहना ये भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से मीडिया के सवालों से दूर रहते हैं, लेकिन जहाँ पर बात भारत की आन बान शान की आ गई, कम से कम वहाँ पर तो मुंह खोलना चाहिए था। अब राज ठाकरे ये सब कुछ बोल ही रहे थे कि मीडिया कर्मियों में से कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। मीडिया वालों ने राज ठाकरे से पूछना शुरू कर दिया कि आप भी तो ऐसा ही करते हैं, आप भी तो मराठी भाषा के नाम पर तानाशाही दिखाते हैं और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले ये बताइए कि आप मराठी भाषा को लेकर कब लोकतंत्र निभाने जा रहे हैं? आप भी तो तानाशाही कर रहे हैं। आपने कहाँ लोकतंत्र को बख्शा है जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे हैं? अब इसके बाद में जो कुछ हुआ वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले देखिए कि आखिर राज ठाकरे किस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रहे थे। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले दिनों नॉर्वे के स्टेट विजिट पर थे और एक प्रेस मीट के दौरान ऐसा वाकया हुआ जिससे नॉर्वे से लेकर भारत तक चर्चा शुरू हो गई। नॉर्वे के पत्रकार हेला लिंग ने पीएम मोदी से सवाल किया, जिसका जवाब वो दिए बिना ही वहाँ से निकल गए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेला लिंग का सवाल नहीं लिया और जवाब दिए बिना वहाँ से चले गए। ऐसे में प्रेस की आजादी और लोकतंत्र पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई। नॉर्वे की पत्रकार हेला लिंगे के मोदी से सवाल पूछने पर विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक तरफ आरोप लगाया जा रहा है कि वो पत्रकारिता नहीं बल्कि भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रही है, वहीं कुछ लोग इसे प्रेस की आजादी बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने भारत में बहुत बड़ी बहस छोड़ दी है। कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं तो कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेने की कोशिश की, लोकतंत्र और मानव अधिकार की बात करने लगे। लेकिन यहाँ पर पत्रकारों ने राज ठाकरे की ही खिंचाई कर डाली और उनको याद दिला दिया कि वो भी मराठी भाषा के नाम पर कितना लोकतंत्र दिखाते हैं और कितना मानव अधिकार जैसी बातों को जोड़ पाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि राज ठाकरे पिछले कई सालों से मराठी भाषा को लेकर उत्तर भारतीय लोगों पर काफी हमले करते आए हैं। उनकी पार्टी के लोग उत्तर भारतीय लोगों को देखते ही हमले करना शुरू कर देते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, मारपीट तक करते हैं। यहाँ तक कि 2008 में तो एक मारपीट के बाद बिहार के नालंदा के पवन महतो की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद राज ठाकरे की अरेस्टिंग हुई थी और कोर्ट में आज भी तारीख पर तारीख चल रही है। और वो ही राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर लोकतंत्र और मानव अधिकार जैसे सवाल उठा रहे थे, लेकिन वो खुद मराठी भाषा के नाम पर कैसा कर रहे हैं शायद उन्हें खुद को नहीं पता। और जब मीडिया वालों ने यही सवाल किए तो यहाँ पर राज ठाकरे की बोलती पूरी तरह बंद हो गई। राज ठाकरे कुछ बोलने की कोशिश करते भी तो अमित ठाकरे ने उन्हें रोक दिया और इसके
उसके बाद प्रेस मीडिया को वहाँ पर से जाने के लिए कह दिया। यानी कि यहाँ पर राज ठाकरे अपने ही जाल में खुद बुरी तरह फंस गए। जहाँ पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने जा रहे थे, खुद ही आलोचना का शिकार हो बैठे। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या सभी राजनेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? वो सिर्फ लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ना उन्हें लोकतंत्र दिखाई देता है और ना ही मानवाधिकार। आपका क्या कहना है दोनों ही मसलों पर, यानी कि पत्रकार हेले लिंगे के सवाल पर और राज ठाकरे ने जो प्रेस मीडिया बुलाई, उन दोनों ही मसलों पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आप सभी को पता है कि 18 साल पहले का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता जा रहा है। 18 साल पहले जो उत्तर भारतीय लड़के के साथ किया गया था रेलवे की परीक्षा के दौरान, जो पवन महतो के साथ किया गया था मराठी भाषा ना बोलने को लेकर, जिस तरह से पवन को कथित तौर पर मार दिया गया था, उसके बाद 18 साल बाद राज ठाकरे पर आफत आ गई है। कोर्ट का डंडा पड़ना शुरू हो चुका है और अब राज ठाकरे को घबराहट होने लगी है, डर सताने लगा है और पहली बार राज ठाकरे को पता चल गया है कि आखिर किसी के बेटे की कीमत क्या होती है। दरअसल सामने आ रहा है कि इस मामले में राज ठाकरे ही नहीं बल्कि उनकी पार्टी के कई बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता भी फंस सकते हैं। साथ ही साथ अमित ठाकरे के फंसने की गुंजाइश भी यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रही है। इसीलिए राज ठाकरे को अब अपना नहीं बल्कि अपने बेटे अमित ठाकरे का डर सताने लगा है। मुंबई मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही है कि राज ठाकरे ने अपने घर पर वकीलों को बुलाया था और वकीलों से उनकी यही बात हुई कि उनकी पहली प्रायोरिटी उनकी पार्टी के नेताओं को बचाने की है, दूसरी प्रायोरिटी उनके बेटे को बचाने की है और तीसरी प्रायोरिटी उनको खुद को बचाने की है। यानी कि राज ठाकरे यहाँ पर चाहते हैं कि उनकी पार्टी के लोगों को बचाया जाए, पहले उनके बेटे को बचाया जाए और लास्ट में राज ठाकरे को बचाने की कोशिश की जाए। अब राज ठाकरे को ये तो समझ में आ गया है कि उनके लिए अपने बेटे की कीमत कितनी बड़ी है, लेकिन उस वक्त राज ठाकरे को शायद पता नहीं था कि जिस पवन महतो की जान गई है वो भी किसी का बेटा, किसी का भाई था। बिहार के नालंदा के रहने वाले पवन महतो का कसूर सिर्फ इतना था कि वो मराठी भाषा नहीं जानते थे और राज ठाकरे के MNS के कार्यकर्ताओं ने उनसे मराठी में बातचीत करने की कोशिश की और जब वो मराठी भाषा में जवाब नहीं दे पाए तो उस पर राज ठाकरे के कार्यकर्ता बुरी तरह टूट पड़े। इतनी बुरी तरह टूट पड़े कि कथित दौरान मारपीट की वजह से पवन महतो की जान चली गई। ये मामला 19 अक्टूबर 2008 का है, लेकिन कहते हैं कि भगवान के दर पर देर है लेकिन अंधेर नहीं। 18 साल बाद में ये मामला फिर से उठा है और इस बार उम्मीद की जा रही है कि इस मामले में कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर आएगा। तो फिलहाल तो खबर यही आ रही है कि राज ठाकरे ने अपने घर पर वकीलों की टीम को बुलाया था। वो मुंबई के एक से बढ़कर एक वकील को अपने बेटे के लिए खड़ा कर देना चाहते हैं और अपने बेटे को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं। तो कुल मिलाकर राज ठाकरे को अपने बेटे की कीमत पता चल गई, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब राज ठाकरे को ये भी समझ में आएगा कि जो व्यक्ति मारा गया था वो भी किसी का बेटा था। और जिस दिन राज ठाकरे को ये समझ में आएगा उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक कोर्ट का इंसाफ आ चुका होगा, पवन महतो को इंसाफ मिल चुका होगा। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिस व्यक्ति की इतनी दर्दनाक मौत हुई उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।